इंडिपेंडेंस डे टू ऑल इंडियंस। अपने डेली रूटीन को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी द हिंदू का न्यूज़पेपर। द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है, लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट है इसकी, विच इज़ ट्रू। जिनको प्रॉब्लम है न्यूज़पेपर पढ़ने में वो स्टार्ट कर सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस की जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी सिंपल है। दे आल्सो हैव अ गुड एक्सेलेंट पेज जहाँ पे हर रेलेवेंट न्यूज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, क्या एग्जैक्टली कॉज है, एंड अगेन इट इज़ अ लॉट फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव। सो जिनको द हिंदू पढ़ने में डिफ़िकल्टी है ये ऑल कैन डेफिनेटली गो फॉर इंडियन एक्सप्रेस। यू ऑल आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनी थिंग। और जो कंफर्टेबल हैं द हिंदू के साथ आप द हिंदू पढ़ सकते हो। आई यूजुअली सजेस्ट कि आप फॉर प्रीलिम्स ऑफ आ मेंस आप दोनों में से कोई एक ही पेपर फॉलो करो। यू डोंट हैव टू फॉलो बोथ इफ़ यू आर वेरी कंफर्टेबल विद रीडिंग द पेपर। जैसे कि मैं सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर को फॉलो करती हूँ, वो है द हिंदू का न्यूज़पेपर। सो मेरा न्यूज़पेपर हो गया है कंप्लीट और अब मैं स्टार्ट करूँगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मोहित भट्टाचार्य की है। पहले मैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थी कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या चूज़ करूँ। कभी मेरे माइंड में कोई सब्जेक्ट आता था तो कभी कोई आता था। फिर उसके बाद मैंने चेक करा कि कम सोर्सेस किसका है, तो फिर जब मैंने चेक किया तो फिर मैंने देखा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सोर्स काफ़ी कम है। तो फिर मैंने फाइनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया। आप कोशिश ये करें कि आप कम बुक्स पढ़ें लेकिन रेलिवेंट सोर्सेज को फॉलो करें, जहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू हैव टू स्टार्ट विद एनसीईआरटी यूपीएससी रिक्वायर कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी। अगर आपके पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो शायद आपने कभी नहीं पढ़े या तो आप उसके लिए बहुत नए हैं, तो उन सब्जेक्ट्स के लिए इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू स्टार्ट विद एनसीईआरटी। उससे क्या होता है कि आपका एक फंडामेंटल बेस क्लियर हो जाता है। यू हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जो आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो उन बुक्स के लिए जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है या आपको बहुत नहीं पता, आप उसके लिए एनसीईआरटी पहले स्टार्ट करें। वंस यू हैव चूजन योर रिसोर्सेज प्लीज़ कमिट टू दैम। देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हु विल टेल यू दैम। आपने ये बुक नहीं पढ़ी, आपने ये मैगज़ीन नहीं किया, आपने ये रिसोर्सेज नहीं किए। इट इज़ नॉट नेसेसरी एवरी एस्पिरेंट हैज़ देयर ओन स्ट्रेटजी। ज़रूरी नहीं है कि आपके फ्रेंड्स जो पढ़ रहे हैं आप भी वही पढ़ो। हो सकता है आप उन रिसोर्सेज के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, तो एट द आउटसेट ऑफ इट यू शुड हैव योर ओन रिसोर्सेज। आपकी टेबल पे 15-20 बुक्स रखी होंगी और आप वही बुक्स पढ़ोगे साल भर और उन्हीं से आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। उसमें आप प्लीज़ डू नॉट लिसन टू एनी वन टू टेल यू दैट यू नो दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। येस, अ फ्यू एडिशनल रिसोर्सेज कैन बी एडेड। आप एक दो एक्स्ट्रा नोट्स ऐड कर सकते हो ओवर द ईयर, बट यू कांट कीप ऑन चेंजिंग योर रिसोर्सेज, यू कांट कीप ऑन चेंजिंग योर बुक्स। सो resources limited but keep on revising them, that is very very important. So we'll talk about history. For modern history, so for modern history I have always followed spectrum. I think spectrum is a good enough resources, बहुत कुछ कवर करता है और इसमें एक अच्छी बात है कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये कवर करता है। यू नो इट हैज़ अ स्टोरी फॉर्मेट, प्लस वो आपको वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देता है जो यूपीएससी में रिक्वायर्ड है। ऑल्सो हम देखते हैं कि इसके नए एडिशंस आते रहते हैं। सो वट एवर इन्फॉर्मेशन जो शायद प्रीलियम्स एडिशंस में मिसिंग होगा वो आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा। आई थिंक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम इज़ द बेस्ट सोर्स। आप डेफिनेटली एक दो एनसीईआरटी कर सकते हो, but I think should your major source should be spectrum and then you can move on to additional resources if you want to. जब मैंने 12 आवर का रूटीन बनाया था तो मैंने सोचा कि मैं एक दिन में 2 आवर में सारे सब्जेक्ट को डिवाइड कर लूँगी, तो एक दिन में 6 सब्जेक्ट पढ़ लूँगी। फिर मैंने सोचा कि अगर एक दिन में 6 सब्जेक्ट पढ़ूँगी तो खिचड़ी पक जाएगी, कुछ समझ में भी नहीं आएगा। फिर मैंने एक दिन में 2 बुक्स प्लस आंसर राइटिंग और ऑप्शनल के लिए टाइम सेट किया, जिसमें 1 आवर मेरा न्यूज़पेपर होगा। और न्यूज़पेपर को मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूँगी क्योंकि जो रेलेवेंट चीज़ें हैं बस उन्हें ही पढ़ूँगी। फिर बुक्स को 2 आवर दूँगी और ऑप्शनल के लिए 2 आवर एंड आंसर राइटिंग के लिए 3 आवर। बाकी बचे 2 आवर जिसमें मैं रिवीज़न करूँगी।
तो ऐसे मैंने अपने 12 आवर का टाइम सेट किया और अपने रूटीन को फॉलो किया एंड कंटिन्यूटी बनाए रखी। लाइफ हैज़ 2 रूल्स, नेवर क्विट, ऑलवेज रिमेंबर रूल। सेल्फ बिलीव एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू। जब हमें खुद पे ही भरोसा नहीं होगा कि हम ये चीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो वो चीज़ कैसे होगी। इसलिए सेल्फ बिलीव प्लस हार्ड वर्क दोनों ही बहुत ज़रूरी है और उससे जो हम अर्न करेंगे वो हमारी सक्सेस होगी। आज की वीडियो में मैं रखती हूँ इतना ही एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल इंडियंस।